बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ है 7 सितंबर सन 2021 बरोज़ मंगल। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। दोस्तों, इंडियन प्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। इंडियन प्रवासियों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, क्योंकि इंडियन एयरवेज़ ने कुवैत के लिए अपनी बराह रास्त परवाज़ों की बुकिंग खोलने का ऐलान कर दिया है। इंडियन कैरियर्स ने कुवैत के साथ बराह रास्त परवाज़ों के दोबारा शुरू होने के बाद इंडिया से कुवैत के लिए कम किरायों के साथ अपनी परवाज़ें खोलने का ऐलान कर दिया है। कुवैत DGCA ने महदूद मुसाफरों की गुंजाइश के साथ इंडिया से कुवैत के लिए बराह रास्त परवाज़ें खोलने के ऐलान के एक हफ़्ता से ज़ायद अरसे के बाद भारतीय कैरियर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइसजेट और गो एयर ने भारत के मुख्तलिफ मकामात से अपनी फ़्लाइट शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। जैसा कि जज़ीरा एयरवेज़ ने एक हफ़्ता कबल अपनी पहली बराह रास्त परवाज़ के साथ बुकिंग शुरू की थी, जिसमें 176 मुसाफिर गुज़श्ता हफ़्ते कोची से कुवैत पहुँचे थे। कुवैत एयरवेज़ समेत दीगर तमाम कैरियर 7 सितंबर यानी आज से अपनी पहली डायरेक्ट फ़्लाइट के साथ अपनी परवाज़ों का आगाज़ कर देंगे। एयर इंडिया का किराया तकरीबन 240 कुवैती दिनार के लगभग है, जो कि मुसाफरों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्हें कुछ परवाज़ों के लिए इससे पहले तकरीबन 1000 कुवैती दिनार तक का किराया देना पड़ रहा था। अब जो भी प्रवासी या मुसाफिर इंडिया से कुवैत इंडिया की कौमी एयरलाइन के ज़रिए जाना चाहते हैं, उनके लिए कुवैत का टिकट तकरीबन 240 कुवैती दिनार के करीब रखा गया है। इससे पहले कुवैत की टिकटें बहुत ज़्यादा महंगी थी। उसकी वजह यह थी कि मुसाफिर कई महीनों तक हिंदुस्तान में फंसे रहने के बाद कुवैत वापस आने के लिए प्रीमियम यानी ज़्यादा किराया अदा करने के लिए भी तैयार थे। फ़्लाइट्स के खुलने से दोनों मुलाजिम और कफ़ील दोनों को राहत मिलेगी, जो कि भारत से परवाज़ें बंद होने की वजह से सख्त मुतासर हुए हैं। कुवैत में आहिस्ता आहिस्ता तमाम सरगर्मियाँ खुल रही हैं और तकरीबन 18 माह के सख्त इक़दामात के बाद कुवैत वापस मामूल पर आ रहा है और कोरोना वायरस के फैलाव को कामयाबी से रोक रहा है। सितंबर के महीने के लिए इंडिया से रोज़ाना की आमद तकरीबन 758 मुसाफिरों तक महदूद है, जो तमाम कैरियर बराह रास्त परवाज़ें कर रहे हैं, जिनमें कुवैत एयरवेज़, जज़ीरा एयरवेज़, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गो एयर और इंडिगो शामिल हैं। इन तमाम एयरलाइंस के ज़रिए इंडिया से कुवैत का सफ़र बआसानी किया जा सकता है। कुवैत से अगली खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने फ़िलिपाइन, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से आने वाले घरेलू मुलाजमीन को इनके मुतल्लिका कफ़ीलों के घरों में बग़ैर अदराजाती करंतीन के या हिफाजती प्लेटफार्म पर इंदराज किए जाने की इजाज़त देने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। कुवैत के सरकारी ज़राए ने रोज़नामा अलंबा को बताया कि फ़ैसले में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 20 के तहत वीज़ा रखने वाले घरेलू मुलाजमीन को वज़ारत सेहत की तरफ से मंजूर शुदा वैक्सीन की एक खुराक यानी एक डोज़ लगी होनी चाहिए। इसके अलावा मुसाफिर को एक PCR टेस्ट करवाना होगा, जो कुवैत पहुंचने से 72 घंटे कबल करवाया गया हो। एक हफ़्ते के लिए होम क्वारंटीन रखने के पहले 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोरोना वायरस के टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव यानी मनफी रिपोर्ट आ जाती है तो क्वारंटीन ख़त्म कर दिया जाएगा।